एक्वेरियस, लेट्स सी 25 जून 2023 के लिए गॉडेस गाइडेंस, डिवाइन मैसेजेस, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आज के दिन आपसे क्या बातचीत करना चाहता है, और आपको अगर किसी गाइडेंस की किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे ज़रूरत है तो वो गाइडेंस भी आपको मिल सकता है, या ये आज के दिन के लिए आपके लिए गाइडेंस हो सकता है कि आज के दिन में आपको सिचुएशंस को किस तरह से डील करना है। सो लेट्स सी संडे 25 जून 2023 आपके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है कुंभ राशि। All right, we have inner goddess, we have guardian, wow, undying love. All right, so inner goddess and guardian, ये कुछ जो है वो मिलते जुलती एनर्जीज हैं। इनर गॉडेस जो है वो आपको कह रहा है अवेकन द गॉडेस विद इन यू बाय डांस, सेल्फ केयर, अपीयरेंस, योर डिवाइनिटी। सो कुंभ राशि, अगर खुद पे डाउट आ रहा है, लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है, सेल्फ डाउट आ रहा है, मन नहीं कर रहा किसी काम को करने में, लेजीनेस फील हो रही है, लो एनर्जी हो रही है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि भाई अलाउ योर इनर फेमिनिन विजडम, अपनी अंदर की फेमिनिन एनर्जी को अलाउ करो। फेमिनिन एनर्जी क्या है? इट इज़ नॉट अबाउट जेंडर। ये ऐसा नहीं है कि आप फीमेल हो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। हम सबकी बॉडी में मेल और फेमिनिन दोनों एनर्जीज हैं। फेमिनिन एनर्जी कहीं ना कहीं हम उस एनर्जी को कहते हैं जो कि नर्चरिंग है, केयरिंग है, ठीक है, जो क्रिएटिव है, बेबी के डेवलपमेंट से लेकर के बेबी को पालना, बेबी को कहते हैं ना कि एक मदर ही जो है वो सबसे पहली टीचर होती है। सो चाहे अपने आप को कुछ समझाना हो, चाहे किसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना हो, चाहे किसी नई सिचुएशन को क्रिएट करना हो, वो सब काम आपकी फेमिनिन एनर्जी करेगी। फेमिनिन एनर्जी मेल एनर्जी से कैसे डिफरेंट है? मेल एनर्जीज भी ये सब कर सकती हैं, बट मेल एनर्जी जो है वो डोमिनेटिंग एनर्जी होती है, वहाँ ईगो आता है, सेल्फ केयर आएगी तो थोड़ा सा प्राइड भी आ जाएगा। लेकिन मदर एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी जो है वो सॉफ्ट एनर्जी है। आपको किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको किसी को प्रूव करने के लिए यहाँ कुछ नहीं करना। आज के दिन आपको अपने लिए करना है जो करना है, ठीक है। सो चेरिश द पावर ऑफ यू। आपकी जितनी भी पावर्स हैं, स्पेशली जो सॉफ्ट पावर्स है, जहाँ आप किसी को शो ऑफ करने के लिए या नीचा दिखाने के लिए वो पावर्स यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वो पावर्स यूज़ कर रहे हो, वो जो है उसको आप उठाओ, देखो, अंदर झाँको अपने अंदर। आपके इंट्यूशन जो है वो भी आपके फेमिनिन एनर्जीज में हो सकते हैं कि आप के मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को जो है खूबसूरत बना सकते हो, उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ आपको ये भी कही जा रही है कि हो सकता है कि पिछले दिनों में आपने बहुत ज़्यादा प्राइड में, ईगो में या एक डोमिनेंसी में लाइफ को बिताया हो, या किसी सिचुएशन को हैंडल किया हो जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं, मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ, बस मेरे को यही करना है, ठीक है, ये मेरी बात मेरे ईगो की है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है भाई बैलेंस करो, ठीक है। आपको अपनी मेल एनर्जी को और फीमेल एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। आप इतने डोमिनेटिंग, इतने ईगोइस्टिक नहीं हो सकते किसी सिचुएशन में। आपको अपना सॉफ्टर साइड भी दिखाना पड़ेगा, और सॉफ्टर साइड दिखाना, इमोशनल होना, कमज़ोर होना नहीं होता। बैलेंस करना है आपको। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप इमोशनल होकर रोने लग जाए और पागल हो जाए, नहीं, ये नहीं कहा जा रहा आपको। आपको कहा जा रहा है बैलेंस करो। ज़्यादा डोमिनेंसी, ज़्यादा सॉफ्टनेस, दोनों ही खतरनाक है, ठीक है। सो यस, हील करो खुद को सेक्सुअलिटी की तरफ। अगर आपको कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर के, आप खुद पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, या कोई और आपके इश्यूज हैं, तो उसको हील करने की कोशिश करो। फेमिनाइन एनर्जी को एंजॉय करो, डांस करो, रिसेप्टिव बनो। आपको गिवर नहीं होना। आपको जैसे कहते हैं ना कि भाई एक मेल क्या है कि वो पूरी परिवार के लिए कमा के लाएगा, आपको आज पूरे परिवार के लिए कमा के नहीं लाना। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपको कमा के नहीं लाना, आपको
खुद के ऊपर खर्च करना है आज के दिन, ठीक है। जैसे कि फीमेल है, वो खर्च करेगी, परिवार चलाएगी, तो आपको परिवार चलाना है बट खर्च भी करना है। तो वो एनर्जीज में आप रहो, अपना सॉफ्टवेयर साइड दिखाओ और रिसेप्टिव बनो। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि आप एक फीमेल हो और जैसे होता है ना कि आजकल टॉम बॉय बन के रहते हैं सब लोग की, तो आपको कहा जा रहा है आज अपना फीमेल फेमिनिन साइड दिखाओ, कुछ इंडियन वेयर पहनो, खुद को तैयार करो, सजो सवरो, समझे। सो वो चीज़ें करने से आपको अच्छा फील होगा, ये आपकी हीलिंग का पार्ट हो सकता है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आप बहुत स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हो, बहुत लंबे समय से अपने इमोशंस को छुपा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने इमोशंस छुपाने की ज़रूरत नहीं है, अपने सॉफ्ट साइड को दिखाओ, आने दो बाहर, जो जैसा भी है, ठीक है। वो आपको कमज़ोर नहीं बनाएगा, अलाउ करो उसे बाहर आने के लिए। वी हैव गार्जियन हेयर जो कि कह रहा है यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो अगर आपको डर लग रहा है, ये एक के बाद एक ही कार्ड आ जाते हैं, तो ये दोनों साथ में आए हैं, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको डर लग रहा है किसी सिचुएशन में कि मेरे फैमिली का क्या होगा, या मेरा भविष्य क्या होगा, या आपके कोई लव वंस हैं जिनको लेकर के आपको डर लग रहा है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं भाई आप प्रोटेक्टेड हो। कोई रिलेशनशिप है, आपको लग रहा है वो टूट गया, अब क्या होगा, अब ख़त्म हो गई, अब मेरी लाइफ जर्नी में आगे क्या होगा, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, वो इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, कुंभ राशि, और आप लोग का रिलेशनशिप जो है वो प्रोटेक्टेड है। सो यस, ये जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है, टेंशन है, ये ज़्यादा टाइम की नहीं है। आप इसको जॉयफुल तरीके से, लाइट हार्टेड तरीके से, प्यार से, काइंडनेस से हैंडल करो, ठीक है। आपको अपने दिमाग में कोई टेंशन नहीं रखनी है। आपको जो टेंशन आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, आपको अभी ऐसा है कि आपको लग रहा है कि आप अनसेफ हो, कि भविष्य खराब होगा, आपको ये भी नहीं पता कि वो हुआ ही नहीं है अभी तक, तो फिर उन चीज़ों की क्या चिंता करना जिसमें अभी हो भी सकता और नहीं भी हो सकता टाइप सिचुएशन है, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें आपको लग रहा है हम अनसेफ हैं, हमारा रिलेशनशिप अनसेफ है, ये टूट गया है, अब क्या होगा, तो वहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई प्रेयर करो, ठीक है। प्रेयर्स जो हैं वो सब चीज़ों का आपका सॉल्यूशन होती हैं। यूनिवर्स आपके फ्लॉज को जो है संभालेगा, आपके रिलेशनशिप में जो भी कमियां हैं उनको निखारेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये सिचुएशन अभी आई नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। तो एंजल्स जो हैं वो आपको, आपकी फैमिली को, आपके लव वंस को देख रही हैं। गार्जियन एंजल आपके फ्यूचर, आपके भविष्य की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे काम कर रही है। जो भी आपकी नीड्स हैं वो हमेशा पूरी की जाएगी। अब आपने अपना बुरा समय जो है वो बिता दिया है क्योंकि यूनिवर्स और गार्जियन एंजल आपके साथ हैं। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि ये कार्ड का मैसेज मेरे लिए है या नहीं, ये मेरे एंजल्स मेरा साथ दे रहे हैं या नहीं, डेफिनेटली ये यहाँ है तो आपके लिए है। बट अगर आपको इसकी पूरी छानबीन करनी है तो ये मेरा स्पिरिचुअल पाथ कहता है कि जब भी ये कार्ड आता है या एंजल्स हमारे आसपास होते हैं तो हमें या तो मिरर नंबर, ठीक है, या रिपीटेटिव नंबर्स दिखाई देने लग जाते हैं, या जैसे कि मैंने आपको कहा कि गार्जियन एंजल आपके साथ होंगे तो वो ये नहीं करेंगे कि आपकी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपकी लाइफ में तकलीफ आएगी तो भी आप प्रोटेक्टेड रहोगे, ये चीज़ वो आपको बताते हैं। तो वो आपको कोई साइन दे सकते हैं नंबर्स में, वो आपको फेदर्स बहुत दिखने लग जाएंगे, आपको बटरफ्लाइज दिखने लग जाएंगी, आपको आपका जो एनिमल स्पिरिट होता है ना, हम सबका एक एनिमल स्पिरिट होता है। सो आप वो गूगल पे देख सकते हो आपका एनिमल स्पिरिट क्या है, उसके ड्रीम्स आने लग जाएंगे। या अगर वो एक नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल कि नॉर्मल रूटीन में दिखने वाला एनिमल होगा तो वो दिखने लग जाएगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के लिए माउस ही है उसका एनिमल स्पिरिट, तो वो आपको माउस दिखने लग जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके साथ होने लग जाएं अगर, तो आप मानिएगा कि आप जो हैं, आपके आसपास एंजल्स हैं और आप प्रोटेक्टेड हो। वी हैव अनडाइंग लव, तो यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं द लव यू हैव शेयर्ड इज एटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। तो एक मैसेज मुझे इन तीनों कार्ड से मिल रहा है, वो ये कि कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप पे, अपनी लव लाइफ पे या अपने पार्टनरशिप पे डाउट आ रहा है।
उनको यहाँ पे ये लग रहा हो सकता है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप सही है या गलत है, ये रिलेशनशिप कितना चलेगा। तो यूनिवर्स आपको इन तीनों कार्ड से एक ही चीज़ कह रहे हैं कि अपने रिश्ते को प्यार से हैंडल करो, सॉफ्टर साइड दिखाओ, उसमें ईगो मत लाओ, उसमें डोमिनेट होने की, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बल्कि रिसीवर बनो। आपका रिश्ता जो है प्योर है, स्पिरिचुअली डिवाइनली कनेक्टेड रिलेशनशिप है, वो कभी नहीं टूटेगा। और प्यार जो है आपके बीच में, वो चाहे कैसी भी सिचुएशन रहे, आप साथ रहो अलग रहो, वो हमेशा बना रहेगा। सो कुंभ राशि, यहाँ पे अनडाइंग लव की एनर्जी आ रही है। ये कार्ड जो है वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बात कर रहा है जो कि किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं। सो अगर आपकी लाइफ में आप किसी ब्रेकअप और सेपरेशन से गुजर रहे हो, तो यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि जो प्यार है आपके अंदर वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और यूनिवर्स जो है वो सब देख रहे हैं, सिचुएशन आपकी देख रहे हैं। यहाँ ये दो तरह की सिचुएशन हो सकती है कि या तो आपके प्यार की या लव लाइफ की, आपके कमिटमेंट की टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, तो भी आपको इस सेपरेशन को देखना पड़ेगा, इसे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और या फिर जो है ये पार्टनर आपका कार्मिक पर्सन था, इसलिए इस सेपरेशन को आपको देखना पड़ रहा है। रीज़न चाहे कुछ भी हो, बट यूनिवर्स एज गार्जियन आपकी तरफ हैं, आपकी साइड हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप बहुत अकेले हो रहे हो, बहुत लोनली फील कर रहे हो, बंद आपने अपने आप को बंद कर लिया है कमरे में, आप बाहर नहीं निकलना चाह रहे, आप लोगों के लिए ओपन अप नहीं हो रहे, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको ओपन अप होना चाहिए। लेकिन ये सही टाइम नहीं है कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चले जाएं और वहाँ लोगों से ओपन अप होने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स आपके जो हार्ट चक्रा है वो भी ब्लॉक है, उसको पेन मिला है, लेकिन ऐसी कोई भी पेन नहीं है जिसका इलाज दुनिया में नहीं है। इसलिए आप हमेशा ये जानें कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन में रखेंगे, यूनिवर्स आपकी हीलिंग कराना चाहते हैं। अब ये हीलिंग आप कैसे कर सकते हो, तो आपको कहा है कि अगर आप सोचोगे कि एक रिलेशनशिप आपका एंड हुआ है, अब आपको कोई दूसरा रिलेशनशिप मिल जाए और आप हील कर जाओगे, तो ये प्रोसेस ऐसे नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पहली चीज़। अगर आपके मन में कोई गिल्ट है, कोई तकलीफ़ है, तो आपको उसे निकालना चाहिए। बहुत तरीके होते हैं, आप कागज़ पे लिख के उस कागज़ को जला सकते हो, आप डायरी लिख सकते हो, आप यूनिवर्स को एक ग्रेटिट्यूड नोट लिख सकते हो कि जो हुआ वो हुआ, ओल्ड जो है वो नई के लिए जो है रिप्लेस करें आप। तो ऐसे कई तरीके जो हैं वो हैं जिससे आपके दिल से वो भावनाएं बाहर आए जो आपने अंदर दबा रखी हैं। ऐसा करने के बाद आप आउटर वर्ल्ड में आए, लेकिन आउटर वर्ल्ड में भी कि नहीं लोगों के बीच नहीं, बल्कि नेचर के बीच। नेचर जो है वो सबसे अच्छा हीलर है दुनिया का, ठीक है। अगर आप हिंदू हैं तो आप एग्री करेंगे कि भाई संजीवनी बूटी क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है जिसने लक्ष्मण जी की जान तक बचा ली थी। तो किसी ब्रेकअप में दिल के ऊपर जो चोट लगी है उसकी हीलिंग तो नेचर बहुत आराम से और बहुत इजीली कर सकता है। तो आप थोड़ा गार्डन में प्लांट्स के पास जाइए, रात को तारों की छाँव में लेटिए थोड़ी देर, ये सब आपको हील करेगा। यहाँ आपको अपने पास्ट के बारे में सोचना नहीं है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है, बल्कि उस अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ को, उस हेल्दी एयर को इनहेल करना है। तो नेचर जो है वो आपसे ऐसे कम्युनिकेट नहीं करता जैसे आप और मैं कम्युनिकेट करते हैं। नेचर इन्हीं तरीके से कम्युनिकेट करता है कि जब वो एयर आपके लंग्स के अंदर जाएगी तो वो आपको और सिक्योरिटी और जो है पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेगी। ये नेचर का तरीका है कम्युनिकेट करने का। सो आप अपनी परेशानियाँ किसी प्लांट से शेयर करो, किसी फ्लावर से शेयर करो, किसी गार्डन में जाओ, घूम के आओ और पॉजिटिविटी वहाँ से लेके आओ। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप हील कर जाओगे। अगर कोई ब्रेकअप और सेपरेशन हुआ है तो यूनिवर्स आपको वहाँ से हील करा देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो भी ब्रेकअप और सेपरेशन हुआ है, या तो ये टेस्टिंग है, तो वापस से रिकनसाइल भी हो जाओगे, क्योंकि इटर्नल लव है, प्यार कभी नहीं मरता। दूसरी चीज़, अगर ये किसी कार्मिक पर्सन के साथ आप किसी गलत बात पे चल पड़े थे और आपको रोका जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, इसलिए ब्रेकअप हुआ है, तो आपके लिए कोई नया पार्टनर, एक सही साथी जो है वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। बट यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो कुंभ राशि। तो ये हैं आज के मैसेजेस, आई होप ये आपसे रेजोनेट होंगे। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए, बाय बाय।